जिया 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 से अच्छा साथियों, हम गायक कलाकार अशोकलाल यादव, आप लोग जानते हैं कि अशोकलाल यादव आपका बेटा, आपका भाई, आपका मित्र है और दुनिया के कोने कोने से आप लोग मेरी गीत सुनते हैं और कमेंट करते हैं, मुझे सब पता चलता है। इसलिए आप लोगों से मैं निवेदन करना चाहता, अशोकलाल यादव प्रणाम करता है। अब बहुजन म्यूजिक मंच से एक दूसरी गीत में बाबा साहब की छोड़ने जा रहा हूँ और देश के हित में यह गीत छोड़ने जा रहा हूँ। जैसे मनवादियों ने 4 वर्ण बनाया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र समाज के लिए यह मेरी गीत वरदान बनेगी। और सबसे पहले मैं निवेदन करना चाहता, हमारे कवि जी बैठे हैं, आदरणीय श्री तारकेश्वर कवि जी, उठ करके और हमारी गीत को एक लाइन संबोधन कर दें। आप बड़े भैया अशोकलाल यादव जी, ये गीत आप लोगों के बीच में छोड़ रहे हैं सामाजिक परिवर्तन के लिए और सामाजिक न्याय के लिए। ये गीत बहुत ही ज्यादा मायने रखेगी। आज हम लोगों को और हम समस्त देशवासियों को इस पर बहुत गहन चिंतन और अध्ययन करने की जरूरत है। आप लोग सुने और हमारे परम श्रद्धेय, हम लोगों के मार्गदर्शक, हम लोगों के प्रणेता, जिनसे हम लोगों ने राजनीतिक संघर्ष करने की ज्यादा प्रेरणा ली है, हमारे एमपी साहब माननीय श्री रमाकांत यादव जी ने इशारा किया कि आज हमें संस्कारों को समाप्त करने की जरूरत है, अपने विचारों में बदलाव लाने की जरूरत है। नामों के नाविक क्या होंगे, पतवार बदल कर क्या होगा, संस्कार बदलते ही नहीं सरकार बदल कर क्या होगा। जब संस्कार बदलेंगे तब हम जो चाहेंगे, जैसे चाहेंगे, सत्ता पर कब्जा कर पाएंगे और अपनी हुकूमत, अपना राज वापस ले पाएंगे। धन्यवाद। कवि जी के चरणों में मेरा बहुत बहुत प्रणाम। और मैं गायक कलाकार अशोकलाल यादव, मेरी गीत आप लोग सुनते हैं और मेरा भी एक चैनल है राजन बाबू, अशोकलाल आजमगढ़, इसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं बताना चाहता, क्या पूरी दुनिया में सत्य की खोज करने वाले तथागत गौतम बुद्ध जी के चरणों में नमन करता है अशोकलाल यादव। आरक्षण के जनक छत्रपति जी साहू जी महाराज जी के चरणों में नमन करता है। सामाजिक क्रांति के अग्रदूत ज्योतिबा राव फूले जी के चरणों में यह दास अशोकलाल यादव का बहुत बहुत नमन है। और पेरियार रामास्वामी नायकर जी के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। और पेरियार ललई सिंह यादव जी के चरणों में अशोकलाल यादव का नमन। राम स्वरूप वर्मा जी के चरणों में मेरा प्रणाम। वीरांगना फूलन देवी के चरणों में मेरा बहुत बहुत प्रणाम। और शेख फातिमा के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। और दुनिया के 6वें नंबर के विद्वान हुए, विद्यालय के बाहर शिक्षा लेकर के अपने देश को गोल्डन वर्ल्ड बनाने का काम किए, मैं ऐसे महान पुरुष और संविधान के रचयिता, हिंदुस्तान के नायक और हिंदुस्तान के गरीबों के मसीहा, मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूं। अगर बाबा साहब नहीं होते तो यह आपका बेटा ग्राम प्रधान नहीं होता अशोकलाल यादव, और अगर बाबा साहब नहीं होते तो आज इस मंच पर चढ़ करके अशोकलाल यादव गाना नहीं गाता। लेकिन मैं बताने जा रहा, शेर पूर्वांचल रमाकांत यादव, जिनको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मानी अखिलेश यादव जी ने कहा कि हिंदुस्तान के और पूर्वांचल के आजमगढ़ के बड़े ही ताकतवर नेता हैं। ऐसे शेर पूर्वांचल रमाकांत यादव जी के चरणों में अशोकलाल यादव का बहुत बहुत प्रणाम। गीत है रामचरितमानस में एक चौपाई लिखी गई है। जय हिंद बाबू।
ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। आए शूद्र समाज के साथियों, आप कान खोल करके सुन लो। तुलसीदास ने लिखा है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। हमारा सम्मान हमको काबू में करने के लिए इन लोगों ने यह लिखा कि जब इनको मारेंगे तभी काबू में रहेंगे। ढोल से, नारी से, पशु से हमारी तुलना किए हैं। जरा गौर करिए मेरी बात को। मैंने 3 चौपाई पे कवि जी ने पूरी गीत लिखा है, आप गौर करो। क्या पढ़ला रामायण लिखला, पढ़ला रामायण लिखला तुलसी बिचारी हो। ढोल गवार यौरी शूद्र पशु नारी हो। खैल तोहरा पीटे के पलनवा ए भैया, खैल तोहरा पीटे के पलनवा ए भैया, सीना ऊपर के ताल तरला दुश्मनवा ए भैया, चढ़ के छाती पताल तरला दुश्मनवा ए भैया। खैला तोहका पीटे के पलनवा ए भैया, चढ़ के छाती के ऊपर ताल तरना दुश्मनवा ए भैया। गौर करिए मेरी बात को, मैं क्या कहना चाहता हूँ। भटका के रखल अब तक बहुजन समाज के, शूद्र के मतलब यौरी, शूद्र के मतलब यौरी गोत्र वर्ण राज के, देवा नदी हला सच्चाई पाई हिया नामा ये भैया, देवा नदी हला सच्चाई पर इधिया नामा ये भैया, चढ़ के छाती पतरला दाल दुश्मनवा ये भैया। माननीय शेर पूर्वांचल रमाकांत यादव जी का जो विचार है, जो शुद्ध वर्ण के लोग हैं, हम शुद्र वर्ण के लोग हैं, यादव हो, मल्लाह हो, मौर्य हो, कहार हो, कुम्हार हो, पासवान हो, राजभर हो, चौहान हो, चाहे वह विश्वकर्मा समाज से हो, मैं बताना चाहता पटेल हो, जो बर्मा कहे जाते हैं, ये सब शुद्ध समाज से आते हैं। अगर जे भाई के न विश्वास होई, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव से मिल रही। जब अखिलेश यादव कुर्सी छोड़े, उस कुर्सी को गौमूत्र से और गंगा जल से धुलवाया गया। भाव है क्या, आहिरा की रात खला स्वापति आधा रूप जे, यही नाम बारक जपी पावना राम नमा।
मैं बताना चाहता, रामचरितमानस में एक चौपाई लिखी गई है राजन बाबू, जिस चौपाई में लिखा गया है अहिर की रात खल सुपचादी अधरूप जे यही नाम बारक तेपी पावन राम नमामि ते। कहने का मतलब यह हुआ, तुलसीदास ने लिखा है ये जो अहिर के रात सुपचाद यानी अहिर और दलित और सुपहारा जिस राम को भज करके शरीर को मोक्ष पाता है, उस राम को तुलसीदास नमामि करता है। हमको रामायण में खल बताया गया, राक्षस बताया गया, और आप लोगों ने पढ़ा होगा वह जो पंग देश के राजा थे महिष जिनका नाम था, वह शूद्र समाज से थे और जाति के अहिर बतलाए गए। उनको इन लोगों ने, मनुवादियों ने राक्षस घोषित करके हत्या करवा डाला। लेकिन मैं बताना चाहता, क्या बुझाए के खोला नया ये भैया, बुझाए के खोला नया ये भैया, छाती बदरला ताल देखा दुश्मनवा ए भैया। लेकिन मैं बताना चाहता, क्या रामचरितमानस की बड़ी बड़ी चौपाइयां हैं। मैंने एक चौपाई पढ़ा है कि मूढ़ मंद काम बस कागा, सीता चरण चूच हति भागा। इसमें भी राज है। अगर मूढ़ मंद काम बस कागा हो गया तो सीता के चरण में चूच क्यों मारा? कागा तो अपने चूच से प्रणाम भी कर सकता है चरण में स्पर्श करके, लेकिन यह बात यहाँ की नहीं है। यह तुलसीदास ने हम लोगों के साथ चोरी किया है। स्तन में चोंच मारा और उसको दिखा गया चरण में चोंच मारा। और रामचरितमानस में नहीं बल्कि वाल्मीकि रामायण में साफ लिखा गया है कि वह जयंत स्तन में चोंच मारा था कवि जी, लेकिन तुलसीदास ने उसको फेर दिया और घेर दिया, हम लोगों को बहका दिया। सोचने की बात है। ए भैया राजन बाबू, एटे बाबा का लड़का 12 बरिस को यहाँ, हमार 72 बरिस का दादा का यहाँ बाबा पार लगी। हमारे 80 बरिस के दादा के कोई ना कहीं की पार लगी। नाव लेके बोले यहाँ का हो? ए फलाने, बतावा इतना बड़ा हम भाई निकल हम 15 दिन का, फलाने बोलत हुआ। ऐसा संजोग से बाबा के घरे यादव जी पहुंच गए। लड़का का नाम धरावे। नाव का मतलब ही कि लड़का हमार, नाव धरिया बाबा। क्यों का नाम डणवारी धदल, क्यों को मड़वारी, क्यों घिरहू, क्यों कतवारू, बनवारी। अबे भैया अब गई ना यो नाव देखवावे, बाबा घर में से निकलना। यादव जी कहना बाबा पार लगी। कल थोतला 15 मिनट के बाद उनका बेटा निकलना, विनोद भैया। बाबा कहना ए बच्चा, ए यादव जी, अरे मर्दवा है बाबा के नाम पार लगी गईला। ताका लगलो कौन बाबा हो? अरे अब नहीं 12 बरिस कौन के। कहना अच्छा रहा, कल नहीं तरी सियाज। कहा बाबा पार लगी। कहना तो चला भाव तो का अधर्मी राक्षस लिखल वेद ग्रंथ में। पूजा करे के नहीं हक दिहल पंथ में, पूजा करे के नहीं हक दिहल पंथ में, पूजा करे के नहीं हक कहल नीच पवलन समनवाए भैया, कहल नीच पवलन समनवाए भैया, त चढ़ के छाती पदरला दाल तू समनवा ए भैया।
साथियों, हमको हक नहीं मिला, हमको राक्षस बनाया गया। और सुनिए, हम मूर्ति बनाते हैं अपनी जीविका चलाने के लिए, अपनी रोटी चलाने के लिए मूर्ति बनाते हैं, मंदिर भी बनाते हैं हम। विनोद भैया, जब मंदिर बनकर तैयार हो जाता है तो बाबा आए के प्राण प्रतिष्ठा कर देना, तो हम अंशूद्र समाज के लोगों के मंदिर में ना घुसे दिलो। हे बाबा, हम कहल चाहते हैं सुने वाले भैया लोग, अगर बाबा प्राण प्रतिष्ठा कर दे तो हम मूर्ति बोलो था तो कहा उनका दादा मर जाना तो प्राण प्रतिष्ठा कहता हूँ, उठ के बैठ जाता हूँ। लेकिन हमको बहका करके फुसला करके रखा गया। इसलिए कहना है क्या, यह भी रामचरितमानस की चौपाई है राजन भाई, अभिमन्यु भैया गौर करिएगा क्या लिखे हैं। पूजन प्रसा काल गुणहीना, शूद्र न पूजहि ज्ञान प्रवीणा, सुनना रामचरितमानस में लिखा गया है, पूजा ही विप्र सकल गुणहीना, अशूद्र न पूजा ही ज्ञान प्रवीणा। अरे बार मनवादी, आप लोगों ने पूरे देश को लूट लिया, अब तुम्हारी नहीं चलने वाली है। हम लोग बाबा साहब के दिए हुए मार्ग पर, कहे हुए मार्ग पर, लिखे हुए मार्ग पर हम चलना चाहते हैं, इसलिए अब तुम्हारी नहीं चलेगी, अब पत्रा भी अब नहीं देखा जाएगा। मैं बताना चाहता, लिख रहे हैं पूजा ही विप्र सकल गुणहीना। सुनने वाले भाई, गंवार भाई, किसान भाई, गरीब भाई, मेरी बात को साफ साफ समझ लीजिएगा। लिखे हैं पूजा ही विप्र सकल गुणहीना का मतलब विप्र कितना भी गुण का हीन हो और मदिरा भक्षण करता हो और वह गंदा लपटाए हुए शरीर पर अगर आए तो पूजनीय है। अशूद्र, यादव, अहिर, पटेल, मल्लाह, भौर, पासी, चमार, चौहान और कहार, कुहार, विश्वकर्मा, ये लोग कितनों पढ़ ले, पूजनीय ना है। इनके लोगन के बाबा के पाल लगी कहे के अना करवा तो बहने से फिर परेशानी बढ़ जाएगी। तो परेशानी से हट जाइए और बाबा का नमस्कार नहीं, बाबा का तिरस्कार करो। यह अशोक लाल यादव कहता है क्या, शूद्र न पूजहि ज्ञान प्रवीणा, पढ़ा थोड़ा चिंतन कर मनवा ये भैया, पढ़ा थोड़ा चिंतन कर मनवा ये भैया, तचड़ के छाती पदरला डाल तू समनवा ए भैया, चढ़ के छाती पदाल डरला तू समनवा ए भैया। ए भाई राजन बाबू, ये जो गीत जा रही है इसको बिरहा आप लोग समझ लीजिएगा, इसलिए भाव छुपा है इसमें। कहना है क्या, सरकारी नौकरी जब पढ़ लिख के पावेलन, सरकारी नौकरी जब पढ़ लिख के पावेलन, सरकारी नौकरी जब पढ़ लिख के पावेलन, पुरोहित बोला के घरे पोथी बचावेलन, पुरोहित बोला के घरे पोथी बचावेलन, पुरोहित बोला के घरे
छाती पतरला ताल तू समनवा ए भैया चढ़ के छाती पताल पूजा पाठ करना बंद करिए। और इस पूजा पाठ पे अगर ध्यान देना चाहते हैं तो मैं बताना चाहता, जब कोरोना का प्रकोप पूरे भारत में फैला तो सबसे पहले बंद होने वालों का दरवाजा मैं बताना चाहता भगवान का बंद हुआ। चाहे मथुरा हो, काशी हो, चाहे अयोध्या हो। गौर करिए, जब भगवान अपनी रक्षा नहीं कर सकता तो मेरी रक्षा क्या करेगा? हाँ तरी गौर करिए। आज तो हर रुतबा कारण क्यों के कुर्बानी के भोजन बिन भूखल सूखल कंठ बिना पानी के अपने महापुरुषों की कुर्बानी को याद करो। बाबा साहब अपने आप को कुर्बान हो गए। अपने बेटे राज रतन को बाबा ने कफन नहीं दे पाया, बाबा के पास पैसे नहीं थे, लेकिन रमा ने अपने गोद में लेकर के अपने लालन को रो रही है, बाबा हिंदुस्तान का राजा किसको बनाओगे? आपका राज रतन इस दुनिया से चला गया बाबा। भीमराव अंबेडकर के पद पे चलने की जरूरत है और उनकी पुस्तक पढ़ने की जरूरत है। मैं बताना चाहता क्या, भोजन बिन भूखल सूखल कंठ बिना पानी के याद करो पुरखन का बलिदानवा ये भैया, याद करो पुरखन का बलिदानवा ये भैया। चढ़ के छीना पताल तरना तू समनवा ए भैया, चढ़ के छाती पताल तरना मैं बताना चाहता। माननीय शेर पूर्वांचल रमाकांत यादव जी का यह बात बताई हुई है। कवि जी ने अंकित किया अपने कर कमलों द्वारा। कहना है, कट नहीं दुख तोरे कौनो पूजा पाठ से, काशी न मथुरा हरि द्वार वाले घाट से, काशी न मथुरा हरि द्वार वाले घाट से, काशी न मथुरा हरि द्वार वाले घाट से। तोहरा पद बहल केहू का खुनावा ये भैया। गौर करो ऐ मूल निवासियों, ऐ भारत के वासियों, मैंने पढ़ा है यह यादव पुस्तक है जिनको माननीय शेर पूर्वांचल रमाकांत यादव ने दिया है। राजन बाबू देख लीजिए पुस्तक जिसको लिखा है यादव शक्ति, माननीय शेर पूर्वांचल ने दिया है। इसमें लिखा है, कई बातें लिखी है और मैं बताना चाहता, एक बड़ी अनमोल बात बताना चाहता हूं। आप इस पे जरा सा गौर करेंगे, हमें विश्वास है यह बात आपको जरूर पसंद आएगी। लिखा है इसमें, महिषासुर जिनका नाम वनवादियों ने महिषासुर रखा है, महिष यादव थे, बंग देश के राजा थे, बंगाल के राजा थे। और इस पे लिखा भी है, एक बात सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है
और सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है क्या? तत्कालीन जस्टिस श्री मार्कंडे काजू यह श्री ज्ञान सुधा मिश्रा ने अपने एक निर्णय में कहा है कि राक्षस और असुर कहे जाने वाले लोग ही इस देश के असली नागरिक हैं। सुरा अर्थात शराब का सेवनहार सुरा अर्थात शराब सेवन करा करके महेश यादव की हत्या की गई। कहना है क्या? तोहरा बाते बगल कितना खुनवा ये भैया, तोहरा बाते बगल क्यों का खुनवा ये भैया, कचड़ी के छाती पताल तरल दुश्मनवा ए भैया, कचड़ी के छाती पताल तरल दुश्मनवा ए भैया। जिंदगी राजा हर्ष और उल्लास से, सुनने वाले भाई गौर करिएगा, एक मेरी विशेष बात है। पुरखल के नाम का है होटल इतिहास से, ललाई बरनवा तन हित दिया नवाए भैया, ललाई बरनवा तन हित दिया नवाए भैया, छाती पर चढ़ के दाल तरला दुश्मन नवाए भैया, चढ़ के छाती पर दाल तरला। ज्योतिबा कबीर साहू बुद्ध पेरियार के, लड़ाई रण में हक अधिकार के, हरियर कैल तोहरो हर चमनवा ये भैया, हरियर कैल तोहरो हर चमनवा ये भैया, कचड़ी के छाती पताल तरल दुश्मनवा ये भैया। आखिरी भाव है क्या? मन्नू भैया जरा एक बात गौर करिएगा आप लोग, हमारा रिश्ता कट गया रोटी और बेटी का। भाव क्या है? काट दिया रिश्ता तोहरा रोटी और बेटी के, हरियर कैला मिलन वाली खेत के, हरियर कैला मिलन वाली खेती के, हरियर कैला मिलन वाली खेती के। जैसे मैं बताना चाहता, चौबे मिश्रा में शादी करते हैं, मिश्रा पाठक में शादी करते हैं, पाठक तिवारी में करते हैं, तिवारी इसमें उसमें शुक्ला में इसी में 3-5 करते हैं।
लेकिन यादव पटेल में शादी नहीं कर सकता, पटेल यादव में शादी नहीं कर सकता। मैं बताना चाहता, जब हम शूद्र वर्ण के हैं तो हम भाई भाई हैं और हम भारत के असली मूल निवासी हैं। हमको अपना हक मानने से भटकाया गया, रास्ते से भटकाया गया। मैं बताना चाहता, जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वोट का हमको अधिकार दिए, गांव गांव घूम कर कहा गया, कहो तुम चमार हो बा? तो हमारे शूद्र समाज के भाई कहने लगे मैं चमार नहीं होना चाहता। आज गांधी आमरण अनशन पर बैठ गए और अंत में उनकी धर्मपत्नी कस्तूरबा आकर के बाबा साहब के चरणों प्रति है, बाबा साहब ने उनको जीवन दान दिया। लेकिन तब गांधी ने कहा कि हिंदुओं के ऊपर बहुत बड़ा आघात हो रहा है। हिंदू कौन है? सोचने का विषय है, विचार करने का विषय है। मैं बताना चाहता, आखिरी गीत है। आपन हरियर कैला मिलन वाली खेती के, तारक सुख मानाई कहनवा ये भैया, सुख माना तारक का कहनवा ये भैया, चढ़ के छाती पताल धरल तू समनवा ये भैया, चढ़ के छाती पताल धरल तू समनवा ये भैया। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी।